नाम से ही सब कुछ होता है। अच्छा, तो अष्टांग योग भी नाम से होता है? बड़ा पेचीदा सवाल है। क्या ज्ञान योग नाम से होता है? कर्मयोग नाम से होता है? अगर हम ठीक से देखेंगे ना, ये जो माँ का वचन है संपूर्ण सत्य है। अष्टांग योग भी नाम से होता है, ज्ञान योग भी नाम से होता है, कर्मयोग भी नाम से होता है, सब कुछ नाम से होता है। भक्ति योग तो होता ही है। कैसे? अष्टांग योग अगर कहेंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम ये क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। किसी के भी हिंसा नहीं करना, सत्य का आश्रय करना, अस्तेय चोरी करके अथवा किसी का जबरदस्ती लेके नहीं कुछ करना, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह संग्रह नहीं करना अपने पास कुछ, जितनी जरूरत है उतना ही। इसे अष्टांग योग में यम कहा है, और ये पहली पायरी है, फर्स्ट स्टेप। इसी के ऊपर स्थित हुए बिना योग का आगे का मार्ग कभी नहीं कर सकेंगे। अब देखो अहिंसा, जो नाम स्मरण कर रहा है, नामी में तल्लीन हो गया है, और ऐसी अवस्था में आया है, यत्र यत्र मनोमदीयम तत्र तत्र तव स्वरूपम। ये मन हमेशा भटकता ही रहता है, चंचल है, ठीक है, कहीं भी भटकने दो इसको, जहां जहां जाएगा, यत्र यत्र मनोमदीयम तत्र तत्र तव स्वरूपम। नामस्मरण करने वाले का तन्मयता का अनुभव हाँ है, ये है कि जहां कहा उसकी दृष्टि जाएगी, सिर्फ वो स्थल ऐसा नहीं, कोई वस्तु भी, कोई वस्तु भी ये देखा, ये देखा, तत्र तत्र तव स्वरूप। अगर ऐसा हो जाएगा, मेरे मन में कितनी भी अभिलाषा क्यों ना हो, समझो है अभिलाषा मानो, लेकिन जब मैं देखूंगा, इधर देखूंगा, और यही भगवती का रूप, इसको चुराने की मेरी मन में इच्छा हो गई नहीं, अस्तेय, चुराने की इच्छा ही नहीं होती। असल में तत्व दृष्टि चोरी क्या है, तो अलग ढंग से इसका विश्लेषण कर रहा हूं अभी। ये चोरी है क्या? ये मैंने उठा के जेब में डाला, चोरी की, ये इसका अर्थ नहीं है। जिसके ऊपर मेरा स्वामित्व नहीं है, उसी के ऊपर जबरदस्ती स्वामित्व मैं प्रस्थापित करने लगूंगा, वो चोरी है। समझो, मुझे अच्छा लगा, कला जी ने कहा अच्छा लगता है ले जाओ तुम, मैं ले लिया, वो चोरी नहीं है, क्योंकि इसमें स्वामित्व की बदली है, लेकिन इच्छा से है, स्वामी की इच्छा से ही स्वामित्व बदली है। तो इस प्रकार कोई भी वस्तु, पूरा विश्व
हमारे इष्टदेव ने, मां ने हमें प्रदान किया है, जो हो ही नहीं सकेगी। दूसरी दृष्टि से देखो, ऐसा हो गया सत्य, सत्य भाषण करना अष्टांग योग में है कि कभी भी सपने में भी असत्य भाषण नहीं करना है। पद्मनाभ ठाकुर का उदाहरण हमारे सामने है। कोई भी असत्य वस्तु उनसे बिल्कुल सहन होने नहीं हो जाती थी। इस प्रकार का ही अपने को बनाया था। ये सब यम नियम उनके रोम रोम में बसे थे। एक बार उनके पेट में कुछ दर्द था। दक्षिणेश्वर के बाजू में ही एक वैद्य का ये था, दवाखाना था। शंभू चंद्र मल्लिक नाम था उनका। उनके साथ ठाकुर की बहुत दोस्ती थी, हमेशा मेलजोल होता था। वो भी इनको बहुत मानते थे और भी उनसे प्यार करते थे। पेट में दर्द है इसीलिए मन में आया कि जाके उससे दवा दे दे। बातचीत तो होने लगी, बातचीत में सब कुछ भूल गए। उठकर आ रहे हैं तब ध्यान में आया उसके पास से दवा लेनी थी, भूल गया वो। वापस आए तो फिर उन्होंने कहा था, वो तो जानते थे शंभू चंद्र ये शायद भूल जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें कहा था ठाकुर को कि जाते समय मेरे से दवा मांग के ले जाओ। हाँ हाँ जरूर जरूर। भूल गए। अब क्या करेंगे, वापस आए तब शंभू चंद्र घर गए थे और उनका जो कंपाउंडर था वो सब झाक पाक कर रहा था। इनको देखकर कहा कि महाराज क्या है। उन्होंने कहा कि शंभू ने मुझे बताया था कि वे उससे दवा ले जाओ। अब तो मुझे कल के पहले तो कोई दवा मिलेगी नहीं। कंपाउंडर ने कहा अरे मैं तो जानता हूँ, दवाइयाँ मुझे भी मालूम है। मेरे से वो तुमको जो दवा देने वाले थे उन्हें लिख के रखा है, तो मैं वो तुमको दे देता हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी बात। तो उन्होंने कुछ 4-5 जैसी पुड़िया दे दी। इन्होंने अपने वस्त्र में उसको बांध के रखा और जा रहे दक्षिणेश्वर। जाते समय देखा रास्ता देखने में नहीं आ रहा, पूरा अंधेरा। तो बोले कि ये भी वो वैद्य को पूछना ही पड़ेगा ये क्या हो रहा है। पीछे देखा तो रास्ता साफ देखने में आता है। सामने दक्षिणेश्वर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ दिखने में नहीं आ रहा है। अचानक मन में आ गया, प्रकाश हो गया, अरे शंभू ने मुझे कहा था मेरे से दवा मांग के ले जाओ, तो मैं कंपाउंडर से ले आया हूँ। असत्य। इसलिए मुझे ऐसा रास्ता दिखने में नहीं आ रहा है। भगवती मुझे आगे नहीं जाने देते है। पीछे देखा रास्ता दिख रहा है, पीछे गए, वहां तक वो कंपाउंडर भी चला गया था सब बंद करके। फिर वो सब पुड़िया जो थी निकाली, उस दवाखाने के अंदर फेंक दी और कहते हैं शंभू तेरे कंपाउंडर से ले गया था मैं भूल से, ले लो तुम्हारी दवा वापस। अब तो रास्ता साफ है सब। तो ये जो है ना, बिल्कुल चोरी नहीं, असत्य नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, इन शब्दों के अर्थ हम जानते हैं। अहिंसा का अर्थ जानते हैं, महामुष्यात सर्वभूतानि।
सत्यम सत्य। सत्य तो हम जानते हैं, सत्य बोलना है, करना है। लेकिन ये जो यम है, इस यम में कौन से अवस्था तक ये है, देख लीजिए। जहां सत्य माने बिल्कुल सत्य, पूरा व्यवहार जो है ना, सत्य असत्य दोनों मिलकर ही चलता है। इतना भी नहीं, स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा है, उनका जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य है, इस भाष्य के प्रस्तावना में समझो, उन्होंने ही लिखा है, संबंध भाष्य कहते हैं उसको। इस संबंध भाष्य में उन्होंने लिखा है, सत्यम असत्यम मिथुनीकृत्य वर्ततेयम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार जो है ना, वो सत्य और असत्य मिलाकर ही चलता है। इसी के व्यवहार में हम सत्य मानते हैं। लेकिन सत्य माने सत्य, अहिंसा माने अहिंसा, अस्तेय, बिल्कुल ग्रहण नहीं करना किसी का, जबरदस्ती तो नहीं, किसी ने कहा तो भी नहीं, जब तक अपने इष्ट की अथवा गुरु की आज्ञा नहीं होती तब तक किसी ने दिया हुआ कुछ भी स्वीकारना नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का एक व्यवहारिक अर्थ हम तो जानते ही हैं, शादी नहीं करना, इतना ही। लेकिन ब्रह्मचारी का असली अर्थ जो है बिल्कुल अलग है। ब्रह्मम प्रति चरती थी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी की जो अवस्था है, उस अवस्था को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जिसका खाना पीना सोना बोलना साधन करना जो कुछ है, वो एकमात्र अपने को जानना, बस अपने को पाना, इसके प्रति है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म प्रतिचरति। और ये जो नामस्मरण में नित्य मग्न रहने वाला, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, दूसरा कौन सा विचार करने आता है मन में, सिर्फ वही अपना इष्ट। इतना मग्न है कि इसके सिवाय अन्य इस बात की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, कुछ सोचता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर एक बार, हर एक पल, हर एक क्षण वो यही सोचता रहेगा है कि अरे मैं कितना बाजू में हूं अभी, अरे कितना अंत मुझे जाना है, तो कैसे पार करूंगा मैं। ये जो नित्य प्रति अभिलाषा रहेगी ना, ये ब्रह्मचारी है। और नामस्मरण करने वाला हर बार, हर क्षण यही सोचता रहता है, बाकी किसी अन्य वस्तु का विचार ही नहीं। जो कुछ सब कुछ है, वो एक अपने इष्ट के साथ ही। घी घी माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे, डोळे तुम्ही घ्यारे सुख पहा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐकारे कान माझ्या विठोबाचे गुण। यानी हर एक इंद्रिय का जो जो काम है, वो सिर्फ भगवान के साथ ही संबंध, उसी की तरफ ही जाना है, इधर उधर किधर भी नहीं।
ये जो है ना, ये अहिंसा सत्यव अस्तेव अपरिग्रह। अपरिग्रह में किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना। आपने कई साधुओं को ऐसा देखा होगा, मैंने कई साधुओं को देखा है, भिक्षा का पात्र भी नहीं रखते थे अपने पास, भिक्षा का पात्र भी नहीं। एक टोपी लगा ली है इसी, वो अगर फटी हो गई, दूसरा कोई देगा तब वो उतार के फेंक देंगे और ऊपर नहीं, दो नहीं। तो ये अपरिग्रह है। जो भगवान का सच्चा प्रेमी है ना, सदैव नामस्मरण में पूरी तरह से घुल मिल गया है, वो किस बात का भी संग्रह नहीं करता है। ये संग्रह किसका करेंगे, किसका करेंगे? जब मां सामने है, मां का अखंड वात्सल्य वर्षा हो रहा है, तो क्या किसी नश्वर वस्तु का संग्रह करने की अभिलाषा जागृत होगी? कभी भी नहीं होगी। तो ये अपरिग्रह, तो ये नामस्मरण जो करता है, सिर्फ राम 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 कहता है तो ऐसा नहीं, उसी में जो पूरी तरह से घुल मिल गया है, उसी के साथ एक हो गया है, नाम और नामी जैसे अभिन्न है, उसी प्रकार नाम और नामी नामस्मरण करने वाले से भी अभिन्न है। ये बात ध्यान में रखना। जब तक अभिन्नता नहीं आती है तब तक इस साधना में, नामस्मरण की साधना में प्रवेश हुआ ही नहीं। तो ये यम हो गए, नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। थोड़ा जल्दी ये काम करते जाएंगे, आप समझ जाएंगे सब बातें। शौच माने शुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि, खाने पीने की शुद्धि, सब प्रकार की शुद्धि, शुद्ध। जो भगवान नामस्मरण करता है ना, उसका हर एक इंद्रिय भगवान से जुड़ा रहता है। हर एक इंद्रिय देखेगा तो सर्वत्र भगवत रूप, दूसरा कुछ नहीं। तो इस दृष्टि से कुछ अशुद्ध जाएगा अंदर नहीं। इतना ही नहीं, जो कुछ करेगा, खाएगा, समझो खाना है तो पहले भगवान को अर्पण करेगा, उसने स्वीकृत किया है, निर्धारणा करेगा, मन ही मन अनुभूत करेगा, उसी का प्रसाद ग्रहण करेगा। इसमें क्या परिवर्तन होता है? कोई कहेगा कि ठीक है, हमने निवेदन करने के बिना ही खाया, क्या फर्क है? एक बात आपको माननी पड़ेगी, इस प्रकार वो हर एक बात
टेस्ट ट्यूब में दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नाना प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं। भगवान को निवेदन किया हुआ एक एक पदार्थ निवेदन करने के पूर्व में और निवेदन करने के बाद में क्या फर्क है? हमारे दृष्टि से कुछ नहीं। लड्डू है, भगवान को निवेदन किया और खा लिया, कुछ फर्क नहीं हमारे दृष्टि से। यहाँ पूना में एक बहुत बड़े विद्वान थे, तंत्र शास्त्र के बड़े अधिकारी थे और अनेक प्रकार के शास्त्रीय विधानों को जानने वाले थे। उसको विद्वान थे, इसलिए न्याय रत्न विभूति थी उनको। तो न्याय रत्न विद्याराज शास्त्री विनोद उनका नाम था। इन्होंने इधर भारत में मुमकिन नहीं है, उतने उस समय उतनी साधन सामग्री नहीं थी, इसलिए फ्रांस में जाके वहां कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट्स ने इस प्रकार किए है, एक वस्तु उसी का अणुरचना जो है उसी का लेख ले लिया। जिस यंत्र से करते क्या करते मुझे तो यंत्र का नाम भी मालूम नहीं है, लेकिन उसकी अणुरचना ठीक ढंग से देख सकते हैं। और बाद में जब उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान को निवेदन किया जाता है, उसके बाद उसका अणु की रचना देखिए, साबित कर दिया है कि इसके अणुरचना में कुछ बदल है, कुछ बदल है, इतना तो निश्चित है। इसका ज्यादा अभ्यास शायद अगर किसी ने नहीं किया है, ये न्यायरत्न विनोद मेरे परिचित थे। योग शास्त्री जी जो थे, योग शास्त्री जी के साथ इनका बहुत मेल जोल था। तो इन्होंने सब बातें जो बताई है ना, अद्भुत है। सिर्फ निवेदन करना इतना ही नहीं, बोलते हैं हम सुपारी रखते हैं और गणेश जी का आह्वान करते हैं, दुर्गा का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, हंसते हैं लोग, पुलिस से क्या बकवास है ये सुपारी और गणेश जी। उन्होंने फिर से अणुरचना का फोटोग्राफी करके साबित किया है कि जब इस सुपारी में आवाहन किया जाता है तब इसकी अणुरचना बदल जाती है। हाँ, आवाहन करने वाला उतना सामर्थ्य संपन्न चाहिए, ये बात जो कोई भी करेगा नहीं हो सकेगा। मॉलिक्यूलर डायग्राम, यस, एटॉमिक डायग्राम। तो ये उन्होंने कहा कि भाई ये सब प्रकार के हर गुरु पूर्णिमा के दिन उनका इधर एक आश्रम है, शांति आश्रम ऐसे कुछ नाम है। उधर वो बहुत प्रयोग करते थे ऐसे शिष्यों के साथ, हाथ में तांबे के तार निकाल के तार सबको देते थे और ये इसके छू के बैठेगा, ये इसको छू के बैठेगा तार को, और ऐसे ही उसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, और उसी के बाद उसमें जो लहर उत्पन्न हो जाती है उसका विशिष्ट पद्धति से डायग्राम निकाल देते। जाबिल कर दिया है उन्होंने ये कि अगर कोई साधु है और कोई बदमाश है,
के जो तार है, इसमें ध्यान में आता है कि बदमाश के साथ मिलाव करने के पहले जो डायग्राम था वो पूरी तरह से बदल गया। ये दिखाते थे प्रत्यक्ष, ये प्रयोग मैंने देखे उनके। तो इसका मतलब सिर्फ ये है, आज जो कहती है ना, नाम से ही सब होता है। नाम में स्वतंत्र शक्ति नहीं है। नाम स्मरण करने वाला जो है ना, उसी की शक्ति वहां काम करती है। तो इस दृष्टि से सब कुछ हो सकता है। नियम नियम हमने देखे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः और शौच, संतोष। शौच माने शुद्धि, संतोष यानी मन के अंदर में पूरी तरह से संतुष्ट रहना, कोई खलबली नहीं है, कुछ नहीं है, अभिलाषा ही नहीं रहेगी। तो किसके बारे में लेकर मन में खलबली मचेगी? एक अत्यंत प्रसिद्ध इसका उदाहरण है इस संतोष का। ये किसी वस्तु के ऊपर अवलंबित है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे ऊपर अवलंबित है। ये संतोष जो है, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। एक राजा था, मार्ग से जा रहा था, रथ में बैठकर देखा कि एक साधु बैठा ही है रास्ते में, ठंडी से सिकुड़ रहा है। वो तुरंत नीचे उतर गया, अपने ऊपर जो शाल थी तो उसके ऊपर ओढ़ दी। इसने उसको वैसे ही वापस कर दिया। क्यों? महाराज क्या हो गया? ये मैंने मेरी शाल आपको दी, इसलिए नया ला के देता हूं मैं। नहीं। क्यों? मैं भिखारी से दान लेता नहीं। राजा को कह रहा है मैं भिखारी से दान लेता नहीं। राजा को बड़ा क्रोध आया। महाराज के मालूम नहीं कि मैं राजा हूं यहाँ का। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि ठीक है, मैं दरिद्र क्यों कहता हूं तुझे मालूम है? वे में परितुष्टा वलकल ही। अरे वलकल पहन कर मैं संतुष्ट हूं। वह में प्रतिष्ठा वलकल ही तुम दुकूल ही। तुम्हें इतने रेशम के वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये सब शाल सब पहने, इसलिए तुम संतुष्ट हो। वह परितुष्टा वलकल ही तुम दुकुल ही। लेकिन समय परितोषो, तुम्हारा संतोष और मेरा संतोष क्या फर्क है? उसमें संतोष है। समय परितोषो निर्विशेष विशेषा। तो फिर दरिद्र क्यों कहा? बात सुन लो पूरी। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णा, अभिलाषा बड़ी होगी, कितना भी मिले वो भी और ही मिलना चाहिए, और ही मिलना चाहिए, और ही मिलना चाहिए, दरिद्र है वो। सत्तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। मनस्य च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्र। अरे अंतरंग में अगर संतोष है तो कौन दरिद्र है और कौन धनवान है? तो वो संतुष्ट है बस। शौच, संतोष, ये दूसरा स्थान है दिया है। आगे कहते हैं शौच संतोष। हाँ? दृष्टांत छान। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमानि। स्वाध्याय सिर्फ
पढ़ाई ऐसा नहीं बात इसका, हम विभिन्न प्रकार से पूजा, स्तोत्र पाठ, पुराण ग्रंथों का पाठ आदि आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, ये स्वाध्याय है। तो भगवान नाम स्मरण करने वाला भी ये करता ही है, तो यही उनकी स्वाध्याय हो गया। तप, योग साधना में जो तप है, लक्षण है, इसके अष्टांग योग के अंतर्गत जो तप है ना, इसमें कौन सा भी क्लेश बाकी नहीं रखा है। शरीर को अग्नि में तपाना है, ठंडक में इसे छोड़ देना है, आदि आदि। ये ऐसा क्यों आदि, इसका तो मैं अभी यहाँ नहीं करूंगा, ये तो योग मार्ग की बात है। इसी से क्या साध्य होता है, कैसे साध्य होता है, ये सब बातें अलग है। यहाँ सिर्फ स्थूल दृष्टि से हम देख रहे हैं। यहाँ स्वाध्याय और तप, यहाँ जो विभिन्न प्रकार के व्रत करेंगे, तपाचरण, एकादशी आदि व्रताचरण करेंगे, तपाचरण। तो सहित शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ये नियम में ये जो अंतिम है, ये बहुत सुंदर है। ईश्वर प्रणिधान, योग के इतने सब होते हुए भी एक नहीं होगा तो सब चले जाएंगे, तो वह ईश्वर प्रणिधान। ये सब जो करना है पूरी तरह से भगवान को अर्पित होके। बहुत सी बातें इसमें आई है, पूरी तरह से अहंकार रहित त्याग, मैं आपको अर्पित हूं, जैसा आप करेंगे वैसा, आदि आदि। तो ईश्वर प्रणिधान, ये तो भगवान नामस्मरण करने वाला जो है, नामस्मरण के अंदर ईश्वर प्रणिधान पूरी तरह से आता है। इसके बाद यम नियम, उसके बाद आसन। योग के आसन तो विभिन्न प्रकार के हम जानते हैं। इस प्रकार का आसन करने से कौन सी क्रिया होती है? देखो, माँ का लीला चरित्र अगर आप गौर से देखेंगे, तो ये जो सवाल है ना, कि सिर्फ नाम स्मरण से सब का पूरा जवाब है माँ लीला चरित्र में। ये जो अष्टांग है ना, अष्टांग योग अपने आप होता जाता था, आसन अपने आप हो जाते थे। किस किस प्रकार के आसन होते थे, शायद जानकार भी नहीं जान पाएगा, लेकिन हो जाते थे, अपने आप हो जाते थे। अर्थात इसका अर्थ और भी कुछ है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे अभी। लेकिन आसन व्याख्या की दृष्टि से देखेंगे तो स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में हम स्थिर और आसानी से बहुत देर तक बैठ सकते हैं, वो आसन, सिद्धासन हो या पद्मासन हो या और कौन सा भी आसन हो, कौन सा भी हो, लेकिन उसमें स्थिर सुख, स्थिर बैठने को आना चाहिए। स्थिर, स्थिर को मां करती थी बिना हिल के, स्थिर शब्द नहीं मार इस्तेमाल करती थी। माँ के पास शुरू शुरू में जब हम गए थे,
उस समय कई साधुओं से, नागा साधुओं से योग क्रियाएं भी सीखते थे। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार के आसन, मुद्रा, बंध, ये सब करते थे। आपको बताया भी कि ऐसा ऐसा हम करते हैं। 2-3 घंटा कम से कम इसमें जाता है पूरा। माँ ने देखा हमारी तरफ और इतना ही कहा, सब करो लेकिन बिना हिल के करना। मन नहीं मनाया, बिना हिल के। अभी समझो कुछ आसन कर रहा हूं मैं, बंद कर रहा हूं, बिना हिल के कैसे करेंगे? आसन लगाने के बाद फिर बैठेंगे, लेकिन अभी समझो सिद्धासन करना है। सिद्धासन जो कोई नहीं किया है मैंने, तब तक हलचल तो होती है, लेकिन माँ तो गलत नहीं बोल सकती थी कभी। तो क्या होगा? बहुत बार मेरे मन में बार बार विचार आता था कि माँ ने कहा है बिना हिल के, लेकिन हम तो हिलते हैं, बिना हिल के कैसे होगा? ये जो हिलना है ना, शरीर का नहीं, शरीर का नहीं है। एक ही क्षण में भगवान से, भगवती से एक रूप तो आ गई, तो उससे भी हंसना करो, क्या ही करो, पूरी तरह से एक चित्त होके कुछ भी करो, बिना हिल के करो। ध्यान में आया, माँ क्या सूचित करके ध्यान में आया कि पूरी तरह से अपने को माँ के चरणों में न्यौछावर करके, पूरी शरणागति लेके जो कुछ करना है करो। तो ईश्वर प्रणिधान ये एक नियम में है। आसन, प्राणायाम, अतः प्राणायाम उसमें नामस्मरण के साथ है। हाँ, यहां तक ठीक है, भगवान का नाम लेते 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 शब्द हो जाता है कभी कभी, लेकिन श्वासोच्छ्वास शुरू ही करता है, प्राणायाम में होता है। यानी किसी भी प्रकार के पूरक, रेचक, कुंभक कुछ नहीं होता है। नामस्मरण करने वाले बहुत से ऊंचे साधक देखे, लेकिन पूरक, कुंभक, रेचक कोई करता है ऐसा लगता नहीं। तो फिर प्राणायाम कैसे है? देखो, इस प्रश्न का जब हम विचार कर रहे थे, माँ कहती है नाम से ही सब कुछ, तो सब कुछ में अष्टांग योग में ये सब है, ये कैसे, ये सोच रहे थे तब पूर्व में माँ ने जो जो कुछ अनुभूतियां दी है, इसका स्मरण हो गया। ज्यादा वाकुफ तो नहीं करूंगा क्योंकि समय तो निकल जा रहा है। तो 6:15 ठीक है, थोड़ा के में अभी आएगा, ज्यादा विस्तार से मैं वो प्रसंग नहीं कहूंगा। कभी कभी ये नैमिषारण्य में माँ की जो कुटी
है जहां ध्यान करने के लिए ऐसे बैठ कर कर सकते हैं। माँ हमेशा कहते थे कि वहां जाके ध्यान करो, वहां हजारों ऋषि मुनि आगे भी तपस्या करते हैं। कितने सूक्ष्म रूप से देखो। तो हम वही जाके हमेशा माँ को प्रणाम करने के लिए जब जाना है तब पहले कुटी के नीचे थोड़ी देर ध्यान करके जप करके ऊपर जाते थे। एक दिन देखा प्रणाम करने के लिए जब करिए, तब एक महापुरुष बैठे थे जिनका परिचय पूर्व में माँ ने करवा दिया था। ये बाबा जी है, जान गए बाबा जी है। लेकिन उनको प्रणाम किया और उन्होंने बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार, इसके पहले कभी उन्होंने बातचीत नहीं की थी हमसे, लेकिन भाषा बिल्कुल अलग। ना संस्कृत, ना प्राकृत, ना कन्नड़, ना अंग्रेजी, कुछ मालूम नहीं। ऐसे अगम्य भाषा में बोलते जा रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात कि वो जो बोलते थे उसका अर्थ हमें मत समझता था। कितनी अद्भुत बात है ये भी कैसे होता है, क्या होता है, इसका माँ ने वहां वो किया है। कभी समय उपस्थित हो जाएगा तो उसका वहां वो करेंगे। और उसमें मैं इसलिए प्राणायाम के लिए कर रहा हूं ये। एक बात उन्होंने बताई जो इस प्राणायाम के साथ निगड़ित है। तो किस संदर्भ में उन्होंने कहा क्या, वो तो बातें हम छोड़ देंगे अभी। लेकिन इतना बताया था, विभिन्न प्रकार से पूरा कुंभक रेचक आदि आदि कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जो श्वास है उसी का अपने ही नोजल से बिना स्पर्श अंदर जाना चाहिए और बाहर आना चाहिए, और वो भी अपने आप, खींचना नहीं और ऐसा ही बाहर जाना चाहिए। ये कैसे क्या वहां वो तो मैं करूंगा नहीं अभी उसका, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये एक अवस्था है। ये जो है एक अवस्था है, प्राणायाम की सर्वोच्च अवस्था है जो प्राण अपने आप अंदर जाएगा और अपान वायु अपने आप बाहर आ जाएगी। ये अवस्था लोग नामस्मरण से आती है। जब तल्लीन हो जाता है, एक हो जाता है, तो अलग अस्तित्व बिल्कुल रहता ही नहीं। तो ये प्राणायाम भी आ गया। प्रत्याहार स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणां प्रत्याहार। प्रत्याहार की व्याख्या ऐसी की है कि इंद्रियों को अपना अपना विषय नहीं मिला है। समझो, आंख से देखना है, एकदम अंधेरा हो गया, कोई देख नहीं पाते। इस प्रकार इंद्रियों को अपना अपना विषय नहीं मिलने से स्व विषय असंप्रयोगे इस समय चित्तस्य, उस समय चित्त की क्या धारणा होगी। समझो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ देख नहीं रहा हूं, वाणी से शब्द उच्चारण करने से प्रयत्न करके भी उच्चारित नहीं हो रहा है। किसी भी तरह से किसी भी इंद्रिय का उसका जो विषय है इसी के साथ आगे बात संयोग नहीं होता है। ऐसी जब स्थिति आ जाएगी
इंद्रियों से एक एक विषय पूरी तरह से बाजू हटाकर जब ऐसी स्थिति आती है तब करीब करीब स्वरूपानुकारी हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वरूपाकार नहीं है, क्योंकि अहंता अभी तक बाकी है। तो इसलिए स्वरूपानुकार इव तो शब्द का उपयोग किया, मानो वैसी है ऐसा लगता है, लेकिन इंद्रियाणाम प्रत्याहार, ये जो है ये इसे प्रत्याहार करते हैं। यानी इंद्रिय चित्तवृत्ति के साथ बिना मिले वहां से अलग हो जाती है, इसे प्रत्याहार करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन वृत्तियों से पूरी तरह से अलग होकर, जब इंद्रिय वृत्ति तो रही है लेकिन इसमें से बिल्कुल अलग हो गई है, ये जो स्थिति है इसे प्रत्याहार कहते हैं। कि अब ये इंद्रिय पलट कर जा रही है, वहां भविष्य नहीं मिला, विराम हो जाती है, पलट कर जाती है। ज्यादा विवेचन तो नहीं कर सकूंगा इसका मैं, लेकिन इसके बाद जरूर ध्यान में रखना, ये प्रत्याहार जो है ना, कौन सी भी साधना में अत्यंत विशिष्ट उच्च स्थिति आने के बाद प्रत्याहार शुरू हो जाता है। कौन से भी साधना करो, तो नामस्मरण की करो, योग की करो, ध्यान की करो, कौन से भी करो, उसमें विवक्षित अवस्था आने के बाद ही प्रत्याहार शुरू हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भगवान नाम स्मरण करते 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 एकमात्र भगवान के सिवाय, एकमात्र प्रभु के सिवाय, एकमात्र माँ के सिवाय किसका भी दर्शन नहीं है। किसी का स्वर कान में नहीं आ रहा है, बोलते होंगे लेकिन कान में वो स्वर नहीं आ रहा है। हजारों लोग बैठे हैं लेकिन एकमात्र माँ, बस वही स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब रस देखो, योग में विलक्षण रीति से कई बातें हैं। वहां विशिष्ट प्रकार से जब अंतर क्रिया शुरू हो जाती है, तब मधु का सेवन किया है ऐसा अपने जिह्वा पर मधु आने लगता है। कि यहाँ प्रत्यक्ष कौन सी भी मधुर वस्तु खाई नहीं है, कुछ नहीं है, विषय का संबंध इंद्रिय से नहीं है, लेकिन अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे क्या, इसका ऊहापोह नहीं करेंगे अभी हम, लेकिन ये जो उत्पन्न हो जाता है, ये पांचों विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रत्याहार, ये उठाकर मुझे खाना है, इंद्रियों का विषय उसको दे दिया, लेकिन इसके बदले उसकी जरूरत हो अपने गुरुदेव, मां, अपने इष्ट देव, उसी का प्रादुर्भाव अपने में कर देंगे अगर जरूरत हो तो इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का विषय नहीं, भगवत कृपा से ही इंद्रियों के विषय उनको मिल जाते हैं। मां से एक बार पूछा था चिन्मयानंद स्वामी, चिन्मय नहीं, तन्मयानंद, तन्मय नहीं, चिन्मय, चिन्मय नाम था उसका,
छोटे से देह से दिल्ली आश्रम में। दिल्ली आश्रम में के बाद चिन्मयानंद है। तो गर्मी के दिन थे और माँ यहाँ से उधर जा रहे समझा। हमेशा पारुल दीदी छाता तैयार रखती थी, तो छाता लाने के लिए गई है, लेकिन माँ रुकती है, कहाँ या नहीं। दो तीन बातें हमें यहाँ सीखने को मिली है। पहली बात, धूप में जा रहे हैं तो चिन्मयानंद ने कहा कि माँ थोड़ी देर रुको, कितनी बहुत गर्मी है। माँ ने उनकी तरफ देखे, कहा चिन्मय, ये शरीर बाहर का कुछ लेता नहीं। कितनी आश्चर्य की बात है, बाहर का कुछ लेता नहीं है। कितनी अत्युच्च अवस्था योग की है। तो ये इस प्रकार जो हो जाता है, बाह्य विषय सब कर जाते हैं और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जो चाहिए उसकी उत्पत्ति अंदर में ही हो जाती है। उसके बाद प्रत्याहार हो गया, वो तो भगवत नाम स्मरण से निश्चित है ही। धारणा, देशबंध चित्त से धारणा, ऐसी व्याख्या है। देशबंध, एक विवक्षित स्थान में अपने चित्त को, सब को बांध के रखना, देशबंध चित्त से, इसे धारणा करते हैं। जब भगवान का नाम स्मरण करने वाला जो भक्त है, तो ऐसा तन्मय है भगवान में। राम जी का एक अत्यंत सुंदर अभंग है, सदा माझे डोळा दडो तुझे मूर्ती, रुकुमाईच्या पती सोयरिया, बड़ तुझे रूप बड़ तुझे नाम, मज प्रेम सर्वकाल। और कुछ नहीं, ये नेत्र हृदय तुम्हारा रूप देखेंगे बस, और कुछ नहीं देखेंगे। यानी दृष्टि उनके साथ ही हो गई। खाना पीना कुछ नहीं, जो तुम्हारा प्रसाद होगा वही खाएंगे। तुमसे संबंधित नहीं ऐसे कौन सी भी वस्तु का अहंकार नहीं करूंगा मैं अभी। धारणा हो गई है ना, चित्त को बांध के रखा है वहां, हृदय भगवान से जुड़ा हुआ। इससे के बाद ध्यान, धारणा तक आए, लेकिन धारणा एक जगह चित्तवृत्ति को बांध के रखा है। लेकिन ध्यान में अब धारणा ने जिन चित्तवृत्तियों को इकट्ठा किया है, उनका एक प्रवाह बना के जो ध्येय वस्तु है उसी के तरफ ध्यान, इधर उधर किधर नहीं। एक स्थल में सब चित्तवृत्तियां इकट्ठी की और अब सब को मिलाकर आगे ले जा रहे हैं। ये है ध्यान। देखो, हम ठीक ढंग से बिना समझे कितने शब्दों का उपयोग करते हैं। अनेक कहते हैं करीब 1 घंटा ध्यान करता हूं। ध्यान, ध्यान में पहले धारणा सिद्ध होनी चाहिए ना। एक ही जगह मां के चरणों में बस, और फिर वहां से उठकर कहीं भी पूरे विश्व में, लेकिन जहां से निकलेंगे वहां से तक अखंड होना चाहिए। तैल धारवत ऐसा शब्द प्रयोग है। तिल की धारा जैसे, पानी की धारा जो है देखने में आती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, लेकिन तेल की धारा अगर शुरू हो जाएगी
तो थोड़ी देर में नीचे से ऊपर जाते, ऊपर से नीचे आते, पता नहीं लगता। अखंड तेल धारवत, तो ये ध्येय वस्तु की तरफ चित्तवृत्तियों का अखंड प्रवाह, ये ध्यान है। और ये सब चित्तवृत्तियों का जब पूरा समाधान हो जाता है, ये समाधि। भगवान नामस्मरण से भगवान के तरफ चित्तवृत्ति का सब प्रवाह जा रहा है, उसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। और जिससे पूर्ण रीति से समाधान, समाधान ही शब्द है उसको, दूसरा कुछ शब्द नहीं है। ये होता है ना, ये समाधि है। मां ने समाधि की व्याख्या भी ऐसी की है, सब प्रकार के वृत्तियों का समाधान माने समाधि। तो इस दृष्टि से यहां अगर हम देखेंगे तो अष्टांग योग नामस्मरण में आ गया। और भी सप्तक वापों करना बड़ा मुश्किल है, एक एक वाक्य में करेंगे अब इसको। कर्मयोग, उसमें से कर्मयोग कैसे? निष्काम कर्म, फलाशा विरहित कर्म, इसे कर्मयोग कहेंगे ना। किस प्रकार के भी अभिलाषा नहीं, पूरी तरह से समर्पित वृत्ति से, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर्म करना है, लेकिन फल भगवान को अर्पण करना है। नामस्मरण में तो इसके सिवा है क्या? यहाँ कर्म का कर्तृत्व भाव भी नहीं है। यहाँ भक्त कहता है कि कर्म कौन कर रहा है और फल किसको अर्पण करना है उसे। तुम ही तो कर रहे हो, अगर अर्पण करना है तो नए से तुम अर्पण करवा लो। कर्मयोग के एक और ऊपर की अवस्था है। और ज्ञान योग, श्रवण मनन निधिध्यासन महावाक्य का ज्ञान योग है। भक्त जब भगवान से तादात्म्य पाता है ना, तब उनका जो एक दूसरे के साथ संवाद होता है, देखने लायक रहता है। पूरा ज्ञान योग है उसमें। हनुमान जी को राम जी ने एक बार पूछा था, अरे कौन हो तुम? उन्होंने जवाब दिया है, देह बुद्धिया तो दासो हूं। ये सवाल तुमने जो कर रहे हो ना, कौन हो तुम? देह बुद्धि से तुम्हारा दास हो। देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया, देह बुद्धि छोड़ दिया, फिर एक जीव है ना, तो अंश का आपका ही अंश हो। देह बुद्धिया तो दास हम, जीव बुद्धिया तदंश कहा, आत्मबुद्धिया त्वमेव हम। तुम और मैं एक हूं, अहम ब्रह्मास्मि। पूरा ज्ञान योग 3 वाक्य में आ गया। भक्त की यही अवस्था रहती है। उसे ना किसी ब्रह्मज्ञानी से महावाक्य का उपदेश श्रवण करना पड़ता है, ना श्रवण करना पड़ता, ना अखंडार्थ बोधक उसका अर्थ नहीं लगाना पड़ता है। न्यायों के एक जो पाई टप्पे हैं, अगर देखेंगे तो ये सब के सब भगवान नामस्मरण में कैसे एकत्रित हो गए हैं, पूरा ध्यान में आता है। और भी अनेक प्रकार के योग है, प्रेम योग है, कुंडलिनी योग है, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन अब एक ही वाक्य में कहता हूं,
ये सब के सब भगवान नामस्मरण में एकत्रित थे। इसलिए माँ ने कहा है, माँ कहती है केवल नाम, मैं जानती हूं नाम से ही सब होता है।